सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, फारिस, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया मेरे शेर को? वो मुझसे नजरें न मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैंने इसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारिस, पता है मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी भी अब्बू या अम्मी ही जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सरफ के डिब्बे और कभी कभी तो चावलों का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से से कह रहा था, माँ, बहन को बोलो ईद पर यहाँ आया करे और ये जो आप साबुन, सरफ और चावलों का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। और फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया। भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो, मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है फारिस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था। मैंने 1,00,000 2 लाख कर्ज भी ले रखा था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, या शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन भी आ गई और मैं गुस्से से बोला, अब ये भी आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया नहीं। तो बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागिल, तू ऐਵੇਂ परेशान होता है? तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई को मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर और बेटे का इलाज करवा और जा उठ नाई की दुकान पे। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पे बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहा, देख बाल सफ़ेद हो गए, अब बाज़ार जाओ और दाढ़ी को ठीक करवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों में देखा, टूटी हुई चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारिस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में न जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बस अल्लाह हम सब की बहनों की झोली खुशियों से भर दे, आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।